ओके, किसी को भी कुछ जनरल डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। डू यू हैव एनी टाइप ऑफ जनरल, एनी जनरल डाउट? ओके, सबसे पहले मैं प्रॉब्लम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दे रहा हूं। आज की शुरुआत इससे करेंगे, सुनिएगा। ग्रीडी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, स्पेशली जो मैंने देखा है कोड कोड वीटा वाले फेज में, है ना। तो जैसा मेरा तरीका है, कोड वीटा की प्रॉब्लम में सीधा जंप करेंगे तो आप फील नहीं ले पाएंगे। आज ये प्रॉब्लम एक्चुअली अगेन मेरी लोकेशन बदल गई है, मैं किसी वजह से किसी और जगह पर हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। है तो पूरा ब्रॉडबैंड, इसलिए कोई इशू ही नहीं है, पावरफुल। यस, फाइबर है, मतलब कुल मिला के ब्रॉडबैंड क्या। यस, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो मैंने कोड शेप पर प्रॉब्लम चैट बॉक्स में दी है, अगेन मैं पेस्ट कर रहा हूं, जो लोग लेटर ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए। तो प्लीज चैट बॉक्स पे जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पढ़ो, दिमाग लगाओ, और कैसे सॉल्व करोगे वो है। हार्डली ये प्रॉब्लम 10 मिनट लेना चाहिए आपके पास, नॉट मोर देन दैट। 3 मिनट से ज्यादा नहीं है आपके पास। और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 2 घंटे ईमानदारी से, बिना अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हुए आप सिर्फ मुझे सुनोगे। क्लियर है? कोई स्कोर नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर तुम्हें डिस्टरबेंस करना है तो प्लीज लीव द क्लास, क्योंकि आज मैं सिंपल कंटेंट पढ़ा रहा हूं, बट वी विल कवर द प्रॉब्लम्स फ्रॉम टीसीएस कोड वीटा अगेन। तो मैंने कुछ प्लान कर रखा है आप लोगों के लिए, तो कम से कम उसे स्मूथली मुझे एग्जीक्यूट करने दो। ओके ना? रीड क्वेश्चन फॉर 3 मिनट्स और इन नेक्स्ट 2 मिनट्स प्लीज। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। मैंने आपको ग्रीडी में 3 चीजें बताई थी, सिंपल मैक्स मीन निकालना, सॉर्टिंग करना, और हीप, जिसे प्रायोरिटी क्यू कहते हैं। क्लियर है? हीप का सबसे टफेस्ट वर्जन बचा है, हीप का सबसे टफेस्ट वर्जन बचा है, बाकी हीप पूरा कंप्लीट है। टफेस्ट वर्जन में लॉजिकली कोई चेंज नहीं है, टफेस्ट वर्जन में लॉजिकली कोई चेंज नहीं है, कॉन्सेप्ट उतना ही है, बट कुछ और बातें हैं। आप एक एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करेंगे, एक एलिमेंट के साथ उसकी कुछ चीजें और हैं जिसको आप इंसर्ट करना चाहेंगे, जिसके आधार पे आपको डिसीजन लेना है। ऐसा, उसका एक एग्जांपल बोल रहा हूं, सुनना। के क्लोजेस्ट पॉइंट्स एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। के क्लोजेस्ट पॉइंट टू ओरिजिन, बहुत ध्यान से सुनना। यू आर गिवन एन एन पॉइंट्स, हर पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट गिवन है। क्लियर है? ओरिजिन के नजदीक के पॉइंट्स कौन से हैं? ओरिजिन के नजदीक के पॉइंट कौन से हैं? कितने का? के का। क्लियर है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। पॉइंट क्या होल्ड करता है? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन ओरिजिन से ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस, पॉइंट को रखना चाहोगे अपने हित में, नहीं तो फेंकना चाहोगे। तो बेस्ड ऑन योर पॉइंट यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस,
और अलोंग विथ डिस्टेंस वो पॉइंट भी आपके हिप में जाना चाहिए, है ना। बस कैसे करेंगे कैसे नहीं वो बात की हेडेक है, बट ये थोड़ा सा मीडियम टफ लेवल की प्रॉब्लम है। ना मीडियम है ना टफ है, मीडियम टफ, एक बीच की एक रेंज है। जैसे इजी मीडियम एक बीच की रेंज है, ना वो इजी है ना वो मीडियम है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सोचिएगा नहीं, पहले इसे करो। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अब मैं ज्यादा समय इस पे व्यर्थ नहीं करूंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। प्लीज 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 स्क्रीन पर देखते जाओ। शेफ के पास एन कार्स है, ये कार सेलिंग होता है ना, काश 24, ऐसे बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स तुमने देखी होगी। ओके, मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? प्लीज कोई रेस्पॉन्ड करो तो। यस सर। परफेक्ट। ओके, ध्यान से सुनना। एक रीसेलिंग वाली कंपनी है कार की, वो कहता है आज की डेट में हर कार की एक प्राइस है पीआई, हर कार की, सॉरी, हर कार की, कार आई की प्राइस है पीआई। अच्छा, फिर कारों को बेचना है। यस, जब मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर मूव हो जाता हूं तो एडमिट करना, तो आज मैंने मोबाइल से भी कनेक्ट कर ली है इसलिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्लासेस में ऐसा आपको फील आया होगा कि कुछ लोग बाहर वेट कर रहे हैं, मैं एग्री करता हूं। इंटरेस्टिंगली मेरे टीम के सर भी बाहर वेट कर रहे थे, बोले तुमने मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं किया मेरी रिक्वेस्ट। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि सर मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, सॉरी। चलते हैं बॉस, ध्यान से सुनना। अगेन आप अपने दोस्तों को बोल सकते हो आज अलग टॉपिक है जिसका पुराने से कोई रिलेशन नहीं है, सुनिएगा। हर कार का एक प्राइस है आज की डेट में पीआई। अगर, सुनना, सारी कारों को अगर मैं बेच दूं तो मुझे टोटल इतना प्रॉफिट मिलेगा, आज की आज बेच दूं तो। लेकिन कायदे से मैं आज की आज बेच नहीं सकता। तो ये कह, एवरी डे, हर दिन ओनली वन कार बिकती है। इसका मतलब यह हुआ हर दिन एक कार बिकती है, तो आज तो सिर्फ एक ही कार बिकेगी, बाकी की, लेट P0 बिक गई, P1 से Pn-1 सारी कार रह गई। तो ये कहता है अगर एक कार एक दिन अपने गैराज में उसकी प्राइस एक से डेप्रीकेट हो जाती है, डेप्रीकेट का मतलब है माइनस हो जाती है, ये अकाउंट की टर्म है डेप्रीकेशन। क्लियर है? इंटरेस्टिंग, मेरी बात को अब ध्यान से सुनना। तो वो ये कहता है आप कारों को किस तरीके से बेचें कि मैक्सिमम प्रॉफिट आप बनाना चाहेंगे। क्लियर है? मैक्स प्रॉफिट, हर दिन एक कार बेचनी है, जितनी कारें आज नहीं बिकी उनकी प्राइस एक से कम हो गई अगले दिन के लिए, अगले दिन भी एक ही कार बिकेगी, है ना, अगले दिन भी एक ही कार बिकेगी। अगले दिन जब तुम एक कार बेचोगे तो वो कार के अलावा बाकी जितनी कारें हैं एक और रुपये से उसकी वैल्यू डेप्रीकेट हो जाएगी। अच्छा, तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट
कितना है ऐसा वो पूछना चाहता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये टर्म आप बहुत जगह देखेंगे। क्लियर? 10⁻⁹ प्लस 7 कुछ नहीं है, ये एक प्राइम नंबर है। ये एक प्राइम नंबर है, इससे इंटीजर की रेंज के अंदर का एक बिगेस्ट प्राइम नंबर है, ऐसा मान लो। क्लियर है? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक वेरिएबल बना देना है जिसका नाम कुछ भी नहीं है। क्लियर? और आपको मॉड ले लेना है। सर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सी, सी प्लस प्लस और जावा में वेरिएबल की लेंथ होती है, मतलब साइज होती है, और साइज होती है तो फिर रेंज होती है। आपने सी प्लस प्लस में, सी में हर जगह पढ़ा होगा, रेंज ऑफ ए कैरेक्टर, रेंज ऑफ ए इंटीजर, लाइक दैट। तो ये क्या चाहता है कि आपका आंसर इंटीजर में लाई करे, तो ऐसा चाहता है। छोड़ दो, अभी दिमाग नहीं लगाना। आज एक्चुअली ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, बट अब मेरी लैपटॉप से प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है। ओके, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ओके डन, मेरी बात को ध्यान से सुनना प्लीज। मैं ये इनपुट नहीं ले रहा हूं, मैं एक अपना इनपुट लेता हूं अच्छे से समझाने के लिए। 1 2 3 4 5, क्योंकि ये साले नमूने ऐसा इनपुट ले रहे कि तुम लॉजिक नहीं सोच पाओगे। पर मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास 5 कारों की प्राइसेस है, P0, P1, P2, P3, P4, अगर मैं इसी सीक्वेंस में कारों को बेचूं, तो मैं पहले दिन इसको बेचूंगा तो कितना प्रॉफिट मिलेगा? 1 रुपया। लेकिन हर कार की रेट 1 से कम हो जाएगी, है ना? यस, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते जाना। अगले दिन मैं इस कार को बेच रहा हूं, रिमेनिंग और कारों की रेट 1 से कम हो जाएगी। अगले दिन फिर इसको बेच रहा हूं, तो इनकी रेट 1 से कम हो जाएगी, फिर 1 से कम हो जाएगी, फिर इसको बेच रहा हूं, तो टोटल मुझे 5 रुपये मिले या 5 लाख रुपए मिले, जो भी मैं टर्म बोलना चाह रहा हूं वो। मेरी बात को अब ध्यान से सुनना। अगर मैं कारों को इंक्रीजिंग जमाता हूं तो मुझे 5 रुपये मिले। इसने प्रॉब्लम में एक और बात बोली थी जो सबसे पावरफुल है, वो क्या? कार की वैल्यू डेप्रीकेट होते 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 मिनिमम कितनी हो जाएगी? 0। 0 से मिनिमम कुछ और नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं कि सर कार की वैल्यू 0 है, हो गई है, नहीं सर अगले दिन -1 हो गई है, इसका मतलब क्या? कि कोई बंदा कार खरीदने आएगा तो वो मुझसे कार भी ले जाएगा और 1 लाख रुपए भी ले जाएगा। इट इज ए जोक ना? यस। तो इस पूरी प्रॉब्लम में एक अच्छी बात क्या थी कि सर हर दिन कार की वैल्यू 1 से डेप्रीकेट होती है, पर शर्त यह है कि डेप्रीकेशन अप टू 0 तक हो पाएगा, उससे नीचे नहीं हो। ओके, बहुत अच्छी बात है। बस आपको इसी का फायदा उठाना है। मुझे बताओ, इस कॉम्बिनेशन में हर कार हर बार डेप्रीकेशन का फायदा उठा रही है। अरे भैया, डेप्रीकेशन कोई फायदा चीज है? मेरे को बताओ। डेप्रीकेशन, डेप्रीशिएशन बोलते हैं एक्चुअली उसे। डेप्रीशिएशन
कोई प्रॉफिट अच्छी बात है नहीं ना, वैल्यू का घटना। अरे भैया तो फिर इस बात का फायदा उठाओ सर। तो सुनना, अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ना करके डिक्रीजिंग करता तो, भगवान मालिक है आज, दैट इज, ठीक है, ओके। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अगर मैं पहले दिन इस कार को बेच दूं तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 5। और हर कार की वैल्यू अगले दिन के लिए 1 से घट जाएगी। हाँ घट गई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगले दिन इस कार को बेचूंगा तो प्रॉफिट मिलेगा 3, पर ये वैल्यू घट गई, ये वैल्यू घट गई, और ये जीरो वैल्यू घट ना पाई, हाँ या ना, घट ना पाई, तो ये भी अगेन अभी भी जीरो है। और अगले दिन इस कार से मुझे एक और रुपया मिला, टोटल मैंने प्रॉफिट कमाया 9। अर्लियर सेम कार की प्राइसेस थी, पर अगर मैंने इंक्रीजिंग रखा होता तो मुझे ये वैल्यू मिलता, डिक्रीजिंग रखा तो मुझे ये मिला। इससे ज्यादा प्रॉफिट में नहीं कमा सकता। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ग्रीडी में एक और कैटेगरी है जहां आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, शॉर्ट। शॉर्ट करके सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर इंक्रीजिंग नहीं चले, इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं चले, तो डिक्रीज। अरे यार, इंक्रीजिंग नहीं चले तो डिक्रीजिंग करके देखो। सॉरी, क्या हो गया भाई, रबड़, ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इफ इंक्रीजिंग ऑर्डर काम नहीं कर रहा है तो डिक्रीजिंग करेगा, दोनों काम नहीं करेगा। अब 60 to 70% ग्रीड अप्रोच, ओनली सॉर्टिंग है। बात समझ में आई? परफेक्ट। अब मैं एक काम करता हूं, इस प्रॉब्लम के कोड के लिए मैं आपको कुछ बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। कुछ नहीं है, लूप कितनी बार चलाना है, जितनी वैल्यू हो, ध्यान से सुनो। ये आई इज इक्वल टू 0 है, या आई इज इक्वल टू 1 है, या आई इज इक्वल टू 2 है, या आई इज इक्वल टू 3 है, या आई इज इक्वल टू 4 है। आई कौन है, बेस। मैं किस दिन पर बेच रहा हूं, मैं आज की आज बेच रहा हूं, मतलब मैं 0th डे पर बेच रहा हूं। तो कार की वैल्यू मुझे क्या मिली, 5 - 0। कार की वैल्यू फर्स्ट डे पर क्या मिली, 4 - 1। कार की वैल्यू मुझे सेकेंड डे पर क्या मिली, 3 - 2। कार की वैल्यू मुझे नेक्स्ट क्या मिली, 2 - 3। कार की वैल्यू मुझे क्या मिली, 1 - 4। लेकिन 5 - 0 पॉजिटिव था तो मैंने वो वैल्यू ली, 4 - 1 पॉजिटिव था तो मैंने वो वैल्यू ली, 3 - 2 पॉजिटिव था तो मैंने वो वैल्यू ली, लेकिन नेगेटिव हुआ तो मैंने क्या लिया, 0, क्योंकि डेप्रिसिएशन इससे कम नहीं हो सकता। अब मैं कोड लिख रहा हूं, कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो प्लीज, ध्यान से सुनना मेरी बात को। कुछ नहीं करना है, आपको क्या अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, जो आप पहले से जानते हो। आपको लूप चलाना है डिवाइस, 0 से चालू करना है, एन तक लूप चलाना है। ये आई है, कुछ नहीं है। हर दिन उस प्राइस, उस कार की प्राइस से माइनस आई हुआ है, पर इस में किसका मैक्सिमम लेना है, या तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी या 0 मैक्सिमम होगा, बस। लेकिन
एक बात जो मैं आपको अब बताना चाह रहा हूं कोडिंग के पर्सपेक्टिव से, जो लास्ट बार सुन लो, ध्यान से सुनो प्लीज, प्लीज सुनो। मेरा मैक्स प्रॉफिट अभी तक है ए, इस कार को बेच करके प्रॉफिट आया बी। अगर दोनों को प्लस करूं तो देयर इज ए चांस कि मॉड्यूलो, देयर इज ए चांस कि वे 10 की पावर 9 प्लस 7 को क्रॉस कर जाए, या इंटीजर की। क्लियर है? तो एक बात मेरी गांठ बांध लो, मैथ्स की एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं, सुन लो। ए प्लस बी का मॉड एक्स करते हो, ए, अरे यार आज ये कमांड से सही नहीं हो रहा क्या? CMB शिफ्ट आर। सीएनबी शिफ्ट आर मतलब? सर आपका मैथ है ना? हाँ बोलो। सर ये प्रॉब्लम शायद CMD शिफ्ट और आर से सही हो जाती थी, हार्ड रिफ्रेश से। सीएमडी शिफ्ट और आर, इससे होगा क्या? सर ये ब्राउजर की सेटिंग्स को रिफ्रेश कर देता है, तो जो बार बार गेटवे जो पेज क्रैश होते हैं वो सही हो जाते हैं। नहीं हुआ। सीएमडी मतलब कमांड शिफ्ट और आर, हाँ। नहीं हुआ बॉस, नो सर, सिर्फ कमांड और आर से होता है। नहीं हुआ। और बताओ। एक सर चीज और है, वो कैश और हिस्ट्री डिलीट करके शायद हो जाती सब सब कर डाला भाई। है। तुमको क्या लगता है लाइव क्लास में ये डिस्टरबेंस पसंद करूंगा? मैं नो सर। बहुत घंटे दे चुका सालों को, पूरे क्रोम उड़ा डाला। लेकिन लेकिन अब ठीक है, छोड़ो। अभी उस पे नहीं जाते, उतना मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। जी सर। उससे भी बड़ी एक चीज है, अभी पिछले 1.5-2 सालों से मैं इसका जो ओएस फ्रीली अवेलेबल होता है वो अपडेट नहीं कर पाया हूं, ड्यू टू स्पेस। तो छोड़ो, अभी उस पे नहीं जाते हैं। तुमने जो जो बोला था मैंने ट्राई कर लिया, नहीं चला है, चलते हैं। तो सुनना, कुछ नहीं करना है। ए प्लस बी मॉड एक्स मैथमेटिकली ए, और मैं इसको मॉड को अपडेट कर रहा हूं, दिस इज इक्विवेलेंट टू ए मॉड एक्स प्लस बी मॉड एक्स का होल मॉड एक्स। बस ये बात याद रखिएगा, आज अपन कोड में भी कर रहे हैं। क्लियर है? तो अपन ए प्लस बी का मॉड एक्स ना करने की बजाय हम ए मॉड एक्स करेंगे, बी मॉड एक्स करेंगे और होल मॉड एक्स करेंगे। मैथमेटिकली इट इज इक्विवेलेंट। बस अब चलते हैं जनाब, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा प्लीज। किधर भाई कोड करने का है? चलते हैं, प्लीज बोर्ड पर स्क्रीन पर देखिएगा। इसका कोड किधर चला गया? इन्होंने प्लेटफॉर्म बदल दिया है क्या? रन एंड सबमिट, ओके ओके डन। तो एक काम करते हैं, पहले तुम वो देख लो, अच्छी बात, पहले ये देख लो कि क्या होने वाला है। फर्स्ट लाइन कंटेन्स नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। हर टेस्ट केस के अंदर फर्स्ट लाइन n इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स कि कितनी कार है, और हर कार की नेक्स्ट लाइन में प्राइस। अब मैं जो कोड लिख रहा हूं, जो हम लोगों ने आप लोगों को सिखाया था, याद करिए वो दिन कि सर इनपुट हर टाइप का मिलेगा। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है। फॉर दिस इन रेंज ऑफ इंट इनपुट। बोले सर क्या कर डाला आप लोगों ने? तो ध्यान से सुनो, मैंने कुछ नहीं करा है, मैं क्या करा है वो देख लो। या छोड़ो यार,
नहीं तो बोले सर पहले तो आप दूसरा बता रहे हो, सिंपल ही करो ना यार। फॉर आई इन रेंज ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। परफेक्ट है, चलते बॉस। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं, मॉड वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 7, ये एक प्राइम नंबर है। इन देखोगे देखोगे फर्स्ट, हर टेस्ट केस के अंदर पहला नंबर मिलेगा इंटीजर नंबर, और एक एरे मिलेगा जिसका नाम है प्राइस एरे। प्राइस एरे, लिस्ट ऑफ मैप ऑफ इंट कॉमा इनपुट डॉट स्प्लिट। क्लियर है? ओके डन। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेक इट वेरी सिंपल प्लीज। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। प्राइस एरे डॉट सॉर्ट फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू। सॉर्ट हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कुछ नहीं करना था आपको। मैक्स प्रॉफिट नाम का एक वेरिएबल विच इज इनिशियलाइज टू 0, अपन ने एक वेरिएबल बना दिया है। फॉर सॉरी, आई ना लेकर के मैं ले रहा हूं रेंज ऑफ n। हर बार हर कार की प्राइस आई से घटेगी। हर कार आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है, तो ith कार की वैल्यू क्या होगी? पी आई माइनस आई, है ना? पर हो सकता है वो वैल्यू माइनस हो, तो अपन को क्या लेना है? अपन को क्या लेना है? उनमें से जो मैक्सिमम हो, 0 मैक्सिमम हो तो 0, नहीं तो जो वो वैल्यू मैक्सिमम है तो वो वैल्यू। अच्छा, ध्यान से सुनना। कार प्रॉफिट, उस कार को बेच के प्रॉफिट कितना मिलेगा? मैक्स ऑफ 0 कॉमा प्राइस एरे ऑफ आई माइनस आई। प्राइस एरे ऑफ आई माइनस आई, इतना प्रॉफिट मुझे कार को बेच के मिलेगा। या तो वो 0 होगा, या ये जो प्रॉफिट एरे ऑफ माइनस आई, जैसे 5 माइनस 0 था तो 5 था, 4 माइनस 1 3 था, लाइक दैट। लेकिन अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो सुन लो। अभी तक प्रॉफिट कितना मैंने अचीव कर लिया है? मैक्स प्रॉफिट नाम का वेरिएबल है। इस कार का प्रॉफिट कितना है? कार का प्रॉफिट, इन दोनों को जोड़ूंगा तो हो सकता है का मोड, होल मोड नहीं करने की बजाय मैं क्या करना चाहूंगा? ए मॉड एक्स प्लस बी मॉड एक्स का होल मॉड एक्स, ऐसा ना? तो ध्यान से मेरी बात सुनना प्लीज। मैक्स प्रॉफिट इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड, ये मॉड आपकी एक्स की वैल्यू है। मैक्स प्रॉफिट मॉड मॉड प्लस कार प्रॉफिट मॉड मॉड। एग्री ना? ये मैंने वही लॉजिक आपको बताया है, इसमें आपको कोई दोहराए नहीं होना चाहिए। हर केस के लिए आपका मैक्स प्रॉफिट प्रिंट कर दो। लूप कितनी बार चलेगा? नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए। हर टेस्ट केस में 2 लाइन ऑफ इनपुट है। पहली लाइन एन है, दूसरी लाइन स्पेस सेपरेटेड एरे है, प्राइस एरे। प्राइस एरे को रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट किया, मैक्सिमम नाम के प्रॉफिट वेरिएबल को बनाया है, लाइक दैट, है ना? ये सैंपल टेस्ट केसेस हैं, इसको रन करते हैं। सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। 18 और प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेना, 18 और 0 आना चाहिए। सॉरी,
18 और 0 नहीं आना चाहिए, आया क्या? अच्छा 15 और 0 आया। मैंने कहीं गलती करी है क्या? यस सर। सर लाइन नंबर 9 माइनस आई कर दिया, माइनस जे करना होगा सर। ओ सर उसका जे होगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने समझाते वक्त सॉरी, है ना? आज प्राइस रूल ऑफ आई में जे होगा ना। हाँ, अच्छा सब जगह आई, सॉरी, ये भी तो बात है। देश और तो कहीं है नहीं। परफेक्ट। अब एक काम करते हैं, सीधा सबमिट ही ठोकते हैं। पता ही है। ओके, ऑल टेस्ट केसेस पास, योर स्कोर इज 100%। सीखा क्या? मैं अब आपको इस प्रॉब्लम के कोड से क्या बताना चाह रहा था वो बता रहा हूं, सुनो। इसका मतलब सर क्या आज अपन यही करने वाले हैं? यस, सुनना। लेकिन जो मैंने प्रॉब्लम का पिक किया है ना, एक से एक प्रॉब्लम है, हालत बिगाड़ देगा। टीसीएस की प्रॉब्लम्स है, डिजिटल के पैकेज की, कोड वीटा की, लाइक दैट। तो सर आज इतनी सिंपल प्रॉब्लम क्यों? तो मेरा मकसद सुनो पहले। आपको अकेले सॉर्ट करके कुछ नहीं होगा, आपको दिमाग लगाना है। शॉर्ट को मैं यूटिलाइज कैसे करूं, सॉर्टिंग के बाद में काम कैसे करूं। पर मैं आपको एक बात बता देता हूं, जितनी प्रॉब्लम आज अपन करने वाले हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। क्लियर है? ये बात मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। ओके ना? यस और नो? ये बात मैं पहले से बता रहा हूं कि या तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे या हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, हमारा काम इतने से हो जाएगा। परफेक्ट। मेरी बात को ध्यान से समझ लिया है ना? ओके, चलते हैं। पहले इसे कंप्लीट करो। कोड शेफ का लिंक मैंने दे दिया है। 2 मिनट है आपके पास इसको सबमिट करने को, तीसरा मिनट नहीं मिलेगा। ऐसे मैक में वायरस नहीं आता है, मतलब नॉर्मली उतना यूज नहीं करते हैं इस वजह से। लेकिन किसी ने इस मैक को किसी एक समय पर बहुत गंदे तरीके से रगड़ा है, उस वजह से बेचारा सारी प्राइवेसी इसकी करप्ट हो गई, और कोई ना कोई तगड़े वायरसेस हैं। और कई बार मैं कुछ काम डेल के लैपटॉप पे ही करता हूँ, बट ऑनलाइन क्लास के लिए वो अच्छा नहीं है। स्मूथ राइटिंग नहीं आता है। और रिवीजन के लिए आप पीडीएफ यूज कर सकते हैं। मैंने पीडीएफ में 3 क्लासेस का दे चुका हूं, और पीडीएफ कंटेन्स एवरीथिंग, है ना? ओके, जल्दी से इसे कंप्लीट करो प्लीज, हरी अप। प्लीज जल्दी से इसे कंप्लीट करो, जिससे अपन नेक्स्ट किसी और चीजों पे मूव ऑन हो। तो चैट बॉक्स में रेस्पॉन्ड करिएगा। As soon as you complete the problem, होपफुली आप सारी बातें समझ चुके होंगे। और जो आपने मॉड लिखा है ना, ये थंब रूल है। देयर आर सो मच अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड, पढ़ लीजिएगा किसी समय पे। ओके ना? बहुत लोग जा रहे हैं, वाई?
जल्दी से सॉल्व करो और मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आता हूं, थोड़ी सी सिंपल प्रॉब्लम पे। अलग अलग वेराइटी अपन को कवर करना है, सब टीसीएस से रिलेटेड है और हायर पैकेज से, है ना। लोअर पैकेज पिक नहीं किया मैंने। और टफ हो जाए ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं टफेस्ट नहीं पिक कर रहा हूं। आई एम नॉट पिकिंग द टफेस्ट वन, मोमेंटम खो ना जाए इस वजह से। सर आप हमको फ्लेवर नहीं दिखाना चाहते हो, दिखा दूंगा किसी दिन, वो भी आएगा। बट मैं नहीं चाहता हूं कि आप डिमोटिवेट हो। बट मैं ये भी आपको नहीं करता, गलत फहमी में रखवाना चाहता हूं कि आप लोकल लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करें और हिला ना पाए टफ प्रॉब्लम या मीडियम प्रॉब्लम। हम अपना लेवल स्लोली स्लोली इंप्रूव कर रहे हैं। चलते हैं बॉस। जो लोग कर चुके हैं अच्छी बातें, नहीं कर चुके हैं स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा बेटर है, कर लीजिएगा, कुछ नहीं है। मिनिमाइज द सम, सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्रॉब्लम का नाम ये नहीं है। मैं टाइटल नहीं बदल चुका हूं, टाइटल इज डिफरेंट। तो डोंट गो विद दिस टाइटल। क्लास के 10 मिनट पहले मैंने इसको ऐड किया, तो टाइटल रह गया। ओके, कोई इशू नहीं है। रीड द प्रॉब्लम, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, प्लीज पढ़ो, प्रॉब्लम को पढ़ो। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आपको ये इंश्योर करना होता है। रीड द प्रॉब्लम। ये कह रहा है यू हैव टू काउंट द हैप्पी एलिमेंट। हैप्पी एलिमेंट किसे कहते हैं? एक एलिमेंट एक्स हैप्पी तब होगा जब एक्स के अलावा, एक एलिमेंट हैप्पी तब होगा जब उस एलिमेंट के अलावा कोई और एलिमेंट एक्स माइनस के से लगाकर एक्स प्लस के की रेंज में हो, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, के की वैल्यू 0 हुई, इसका मतलब क्या? एक्स हैप्पी तब होगा जब उस एरे में एक्स नाम के लोग ज्यादा होंगे। मतलब टू मल्टीपल टाइम है तो एक्स टू हैप्पी है। क्यों? क्योंकि टू के लिए के की वैल्यू 0 है, तो 2 - 0 2, 2 + 0 2, और 2 से 2 2 ओनली। तो अदर देन एक्स, खुद के अलावा कोई हो तो डुप्लीकेसी अलाउड है। एग्री ना? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, किसी बच्चे को ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बताना है, 1 मिनट है, कोई अपना माइक अनम्यूट करके बोलना। आपके पास 1 मिनट है, ब्रूट फोर्स बताना है, लोकल आंसर। ब्रूट फोर्स लोकल आंसर बताना है, सोचिएगा। 1 मिनट है, 1 मिनट के बाद कोई बंदा माइक अनम्यूट करके बोलिएगा। You have to tell the brute force solution, not other solution.
बोलो, ब्रूट फोर्स बताओ, अरे बताओ, क्या गजब हो यार। हाँ सर, ये कर सकते हैं हम लोग कि एरे को ट्रैवर्स करेंगे और जो n प्लस के में एक लेवल की कंडीशन चेक करेंगे कि लेस देन एंड ग्रेटर देन दोनों में belong करता है उसमें ऐसा एलिमेंट एरे में कि नहीं है। अगर होगा तो हैप्पी रिटर्न कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं रिटर्न यस, करेंगे। हाँ, सुनो, सुन लो, काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाओ, 0 सबसे ऊपर, लूप चलाओ पूरे एरे में, फिर आपको एक इनर लूप चलाना है i+1 से लगा करके, या पूरे में चलाना है i नॉट इक्वल टू j पर चलाना है, मतलब मेरे अलावा लोगों को चेक करना है क्या एरे ऑफ j, एरे ऑफ j, एरे ऑफ i माइनस k और एरे ऑफ प्लस k के बीच में है। अगर है तो भैया वो हैप्पी है। कौन हैप्पी है? एरे ऑफ आई हैप्पी है। तो ब्रेक हो जाओ, काउंट को 1 से बढ़ा दो, बस। लेकिन लूप कहां चला? एन स्क्वायर, हाँ या ना? मुझे बताओ एन की वैल्यू क्या है कंस्टेंट में? 10⁵ स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगी? 10⁻10। नहीं चलेगा बॉस, आपको लेस देन 10⁻9 लाना है, लेस देन, नॉट इक्वल टू। परफेक्ट है ना? बस, अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं। हिंट क्या है? ये प्रॉब्लम n log n में हो जाएगी। अब मैं आपको तगड़ी हिंट फ्यूचर के हर एक लेवल पर दे रहा हूं, वो सुन लो प्लीज। वो ये कहता है, वो क्या कहता है कि जैसे ही तुम्हें लगे कि यार n स्क्वायर जा रहा है ब्रूट फोर्स, क्या मैं इस काम को सॉर्टिंग के द्वारा कर सकता हूं? तो मैं आपको हिंट ये है, आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करके कर सकते हो। अब आपको सोचना है कैसे, बस। क्लियर है? अब आपके पास 3 से 4 मिनट है अपनी मेहनत करने को, इससे ज्यादा समय मैं दे नहीं पाऊंगा। वी हैव टू कवर फ्यू मोर प्रॉब्लम्स। क्लियर है? कुछ नहीं है, डोंट वरी। हिंट तो छोड़ो, दिस इज द टेस्ट केसेस। 5 हैप्पी है क्योंकि 5 से छोटे, मतलब 5 से छोटा 3, मतलब 5 - 3 2, और 5 + 3 8, 2 से लगाकर 8 के बीच में कोई भी एलिमेंट अगर है तो 5 हैप्पी है। तो भैया 2 भी है, 5 भी है, 7 भी है, एक से ज्यादा लोग है भाई, तो 5 हैप्पी है। ये 5 हैप्पी है, ये 5 हैप्पी है, 7 हैप्पी है क्या? 7 से -3, ये के की वैल्यू है, तो 7 - 3 4, और 7 + 3 10, 4 से लगाकर 10 के बीच में कोई है? अरे बहुत सारे 5 है, तो 7 भी हैप्पी है, 9 भी हैप्पी है, पर 15 हैप्पी नहीं है। क्या हो रहा है यार आज तो? जब इसको पावरफुल इंटरनेट मिलता है तो कुछ ज्यादा ही नखरे हैं भाई। और अभी ये चल रहा है तबीयत का बहुत पावरफुल स्पीड से। ओके, क्लियर है? अब आपको दिमाग लगाना है, सोचो, जल्दी सोचो। मैंने क्या बोल दिया है? सॉर्टिंग से काम हो जाएगा। हाँ सर, बताऊं? नहीं, 2 मिनट सबको मिलना चाहिए। जिसने, किसने बोला है? आदित्य ने बोला है क्या?
यस सर। तुम बच्चे कोड करो। आई ओके वॉन्ट यू टू कोड फर्स्ट, ओके सर। है ना? या डू यू वांट टू वेरीफाई योर सॉल्यूशन? डू यू वांट टू वेरीफाई योर सॉल्यूशन कि सर सही है या नहीं है? पता नहीं किसको कोड करूं। सर यस सर, तो मुझे लग रहा है कि एरे के दो कॉन्जिक्यूटिव एक एलिमेंट्स का सेकेंड, डिफरेंस। हाँ चलो सही है, करो। अब इतना यार, यही तो होता है कि मैं समय इसलिए देता हूं किसी को ना बोलने। चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग अपना सोचो, कोई नहीं, जो बोला वो मत सुनो, सोचो, या जो सोच सकते हो वो सोचो। अच्छा, गुड आदित्य, गुड, परफेक्ट। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आदित्य ये प्रॉब्लम कभी नहीं टच किया होगा, तो इसने विद इन ए क्लास सोचा है जो कुछ सोचा है वो। इज इट करेक्ट आदित्य? यस सर। क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम टीसीएस की हैं। ऐसे टीसीएस कोड बीटा की प्रॉब्लम अवेलेबल है, बट हमने कम्युलेट करके एक जगह रख रखा है। तो सर हमको आप पूरी क्यों नहीं दे देते? उसकी वजह है, नहीं कर पाओगे तो डीमोटिवेट हो जाओगे। तो एज ए टीचर मुझे सही सीक्वेंस में पिक करने दो। सुनना प्लीज, द ब्यूटी ऑफ द सॉल्यूशन इज you can sort increasing or decreasing, no issue at all. You can solve this, you can solve the solution by making a इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। दो लोग बाउंड्री पे हैं, उनको अलग से हैंडल करना है। दो लोग बाउंड्री पे, उनको अलग से हैंडल करना, तो इनकी कंडीशन अलग लगा दो। बात समझ में आ रही है? बताऊंगा कैसे। क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो तुम्हें पता है, ध्यान से सुनना, 2 प्लस के कौन है? 5। अगर 2 का सी 5 और 5 से छोटा है तो 2 कौन है? 2 कौन है? हैप्पी, हैप्पी हैप्पी, है ना? यस। सुनना बहुत ध्यान से। 15 सबसे बड़ा व्यक्ति है, उसके प्लस के मत करो और 2 के माइनस के भी मत करो, क्योंकि 2 सबसे छोटा है एरे में। जैसा मैंने एरे सॉर्ट किया उसके आधार के बात करो। उसी तरीके से, अरे यार, उसी तरीके से 15 माइनस, सॉरी, 15 माइनस के विच इज नथिंग बट 12। क्या इसका पड़ोसी 12? अगर है तो 15 हैप्पी है। अरे यार, माइनस इरेजर पॉइंट हो गया। 15 हैप्पी है और 15 नॉट। क्यों? क्योंकि उसका पड़ोसी 12 और 12, मतलब 15 के लिए वो 15 माइनस के की और 15 प्लस के तो पॉसिबल ही नहीं है, नंबर ही नहीं है ना? इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी बंदे के लिए, अरे यार, किसी भी बंदे के लिए आपको किसको चेक करना है? अपने लेफ्ट और राइट को। फॉर एवरी एलिमेंट यू हैव टू जस्ट चेक
लेफ्ट और राइट 1। तो सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एन लॉग एन किसका लगा? सॉर्ट करने का। प्लस ऑर्डर ऑफ एन किसका लगेगा? किसको लगेगा? ट्रैवर्स करने को। अरे आज तो रुला ही देगा भाई। जबकि मैंने ब्लॉक कर रखे हैं पॉपअप और रीडायरेक्शंस। ओके डन। तो एन लॉग एन और एन में कौन बड़ा है? ऑफ कोर्स एन लॉग एन बड़ा है। और तुम्हें पता है 10 टू की पावर 5, तो 10 टू की पावर 5 इंटू लॉग ऑफ बेस टू 10 टू की पावर 5, ये अप्रोक्सीमेटली 10 टू की पावर 7 जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता। क्लियर है? बात समझ में आई? मतलब सॉल्यूशन परफेक्ट चलेगा। नाउ आई एम राइटिंग द कोड। कोड शेफ की सिंपल आईडी पे चलते हैं बॉस। प्लीज स्क्रीन देखिएगा, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। काउंट ही करना है या फंक्शन करना है तो फन कर लेते हैं, कोई ऐसा मुझे दिक्कत नहीं है। एन कॉमा के इज इक्वल टू मैप ऑफ इंट कॉमा इनपुट डॉट स्प्लिट। एरे इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ मैप ऑफ इंट कॉमा इनपुट डॉट स्प्लिट। प्रिंट एक फंक्शन कॉल करेंगे फन, जिसमें हम भेजेंगे ARR एन कॉमा के, सब भेज देंगे। परफेक्ट। डेफ फन विच विल एन 1K। हमने बोला हम एरे को सॉर्ट करेंगे, एरे डॉट सॉर्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। कुछ नहीं करना है, आंसर इज इक्वल टू 0। सबसे पहले दो बाउंड्री चेक कर लो, दोनों बाउंड्री हैप्पी है कि नहीं है, तो लूप बीच में चलाएंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। क्लियर है? हर हमेशा ये बातों का कोडिंग के वक्त ध्यान रखना होता है। सर ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं, मैं आपको और ऐसा मेरे पास और भी जुगाड़ है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने एक सब्जेक्ट, एक तो यार आप लोग सब्जेक्ट शायद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी पढ़े होंगे। पढ़े हो क्या? पीओ सब्जेक्ट पढ़े हो क्या? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। यस सर। यस सर। बहुत, बस तो तुम्हें सब कंप्यूटेशन का पता है, इसका मतलब। चलते हैं बॉस, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना है। अगर एरे ऑफ 0 की वैल्यू, सुनना, एरे ऑफ, उससे भी बड़ी चीज, एरे ऑफ 0 प्लस की वैल्यू, या बेटर है ऐसा करते हैं, एरे ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू, सुनना, 2 के लिए उसका पड़ोसी एरे ऑफ 1, मतलब 0 के लिए पड़ोसी 1। क्या वो पड़ोसी एरे ऑफ 0 प्लस के अगर है तो आंसर 1 से बढ़ जाए। परफेक्ट। अब बात करते हैं लास्ट पड़ोसी। ध्यान से सुनना, लास्ट पड़ोसी का मतलब है, लास्ट पड़ोसी का मतलब है, ध्यान से अब सुनो प्लीज, वो बंदा जो एरे ऑफ -1 है,
-2 प्लस ई। इसका मतलब क्या हुआ वो सुनो। एरे ऑफ -2 प्लस के, पर बेटर इस रेंज में लाने के लिए मैं प्लस वाली अप्रोच ना लगाऊं, ज्यादा फील नहीं आएगा। तो लेट मी थिंक फर्स्ट। मेरी वैल्यू से -k करूं, मेरा पड़ोसी दैट शुड बी -2 ग्रेट लेस देन इक्वल टू मेरी वैल्यू -k। तो 9 लेस देन इक्वल टू -k, क्या ऐसा है? ग्रेटर देन। परफेक्ट। सर कंडीशन ग्रेटर देन। सुनना, अगर मेरा पड़ोसी, मेरी वैल्यू 15 है, 15 - 3 कितना हुआ? 12। अगर वो पड़ोसी 12 और 12 से 15 से तो बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि 15 तो लास्ट है बॉस, नहीं तो बड़ा होता तो वो लास्ट ना होता है ना। इसका मतलब सुना, 15 - 3 12, मेरा पड़ोसी मतलब -2 अगर 12 और 12 से बड़ा है, तब सर -1 की मैं हैप्पी हूं। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से। डू यू टाइप ऑफ डाउट इन दिस टू इफ कंडीशन? दीज आर दी बाउंड्री फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 से लगाकर n-1। कहां तक जाना है? 1 से चालू करना है और n-1 से पहले रुक जाना है, मतलब n-2 तक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बाकी लोगों के लिए क्या चेक करना है वो भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। प्लीज सुनो, प्लीज प्लीज प्लीज। फॉर एग्जाम्पल 5 के लिए बात करते हैं। 5 के लिए एक पड़ोसी है 3 और के की वैल्यू है 3। 5 का एक पड़ोसी है 3+1, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी मेरे -k की रेंज में हूं। मैं इस रेंज में हूं। अच्छी बात है। तो मैं क्या मुझे क्या मुझे इस रेंज को चेक करना चाहिए? नहीं ना। अरे जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं इधर हूं, अगर मैं इधर हूं, मेरा पड़ोसी मेरी इस रेंज में है इधर वाला, तो मैं क्यों चेक करूं भाई? क्या हो रहा है यार? रुला देगा, रो भी चुके हैं, ठीक है, नहीं करना। लेकिन लेट मेरा ये पड़ोसी 1 होता, 5 - 3 2, पर ये कह रहा है मैं तो 1 हूं। मतलब मेरी लेफ्ट की कंडीशन ये कह रही है तुम्हारी रेंज में कोई नहीं है। किस जगह पर? लेफ्ट में। अ, अरे एक काम करो, वो बताओ मुझे, एक टैब जो अभी रिसेंटली ओपन हुआ उसको क्लोज करने का शॉर्टकट। ये भी तो कर सकता हूं, छोड़ो यार। ओके, 5 के लिए क्या हो रहा है यार? मीट तो किसी और ब्राउजर पे भी चल जाएगा, पर अच्छा नहीं चलेगा। देखते हैं, छोड़ दो। 5 के लिए
एरे ऑफ आई माइनस के वाली कंडीशन लेफ्ट वाली गलत हो चुकी है, तो मुझे है ना, लेकिन अगर दोनों गलत है, तब मैं हैप्पी नहीं हूं। बस ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मेरी लेफ्ट ट्रू हो गई तब भी मेरा काम हो जाएगा, राइट ट्रू हो गई तब भी मेरा काम हो जाएगा, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो गई मेरा काम हो जाएगा, दोनों गलत हो गई तब मेरा काम नहीं होगा। एग्री ना? बस यही आपको चेक करना था, ध्यान से अब मेरी बात सुनना। इफ आई माइनस वन, एरे ऑफ आई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस के, और बता रहा हूं टेंशन ना लो, आई प्लस वन लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस के। बस इसको वैलिडेट कैसे करना है वो बता रहा हूं, कुछ नहीं कर, लेट कोई भी नंबर, बस के की वैल्यू 4, मेरे पड़ोसी क्या होगा कि वैलिड है, 6 7 8 9 वैलिड है, और 10 क्लियर है। कौन वैलिड नहीं है? 5 वैलिड नहीं है, क्योंकि 10 माइनस के 6 और 6 से बड़ा होना चाहिए। और इधर चलते हैं 11 12 13 और 14, इवन 10 भी, क्योंकि डुप्लीकेसी हो सकती है। 15 परफेक्ट ना, चेक कर लो इसे, बस कुछ नहीं करना है, याद करना, कई बार जब फंसोना तो ये अप्लाई करो, समझ में आई ना? बस अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरी वैल्यू क्या है? 10, 10 माइनस के क्या है? 10 माइनस के क्या है? 4, 10 माइनस के क्या है? 6। अगर मेरी वैल्यू, अगर मेरी वैल्यू 6 ऑफ कोर्स 10 तो नहीं हो सकती, 10 हो सकती है, 10 से बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि लेफ्ट की बात कर रहा हूं, तो मुझे आंसर प्लस करना है। चलो ये कंडीशन नहीं हो पाई, 5 हुई तो नहीं है, छोड़ दो, इधर आते हैं। इसका पड़ोसी 15, 15 क्या 14 और 14 से बड़ा है? हाँ 14 से छोटा है, बोले नहीं, तब भी गलत हो गए। लेकिन अप टू 14 क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ है, खत्म कहानी, सॉरी, आप समझ में आई? आंसर प्लस इक्वल टू 1। मैं आपको बता रहा हूं, तुम में से कितने लोग इस कंडीशन को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। देयर इज नॉट अ सिंगल वे टू राइट दिस कंडीशन। बात समझ में आ रही है? बट आपको रेंज देखना है, माइनस के से प्लस के तक। ओके, रिटर्न आंसर। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? सॉर्टिंग इज इंडिपेंडेंट, ये दो कंडीशन और ये पूरा लूप मिला के एन का लूप है, एंड इट कांस्टेंट टाइम। लेट्स कॉपी द टेस्ट केस। अरे यार सॉरी, यहां से कॉपी नहीं हो रहा। दिस एंड दिस इज द केस। 5 इनपुट के बाद ये जो रेड आ रहा है वो सिर्फ ये बताने के लिए कि एक स्पेस रह गया था। आंसर इज 5 एंड एक्सपेक्टेड इज 5।
हमने सॉर्ट किया, पर क्या अकेला सॉर्टिंग काम चला? हमने सॉर्ट किया, क्या अकेला सॉर्टिंग काम चला? नहीं चला। बात समझ में आई? अकेली सॉर्टिंग नहीं चलती है, आपको थोड़ी बहुत ट्विस्टिंग करने आनी चाहिए। परफेक्ट है ना? जल्दी से इसे कॉपी करो, कोड करो और चैट बॉक्स में लिखो डन। क्या लिखोगे? कौन सा प्रॉब्लम का नाम है, मैं अपडेट करके आपको भेजूंगा। प्रॉब्लम का नाम, मैं ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को ऐसे में तो दिखाना नहीं चाह रहा हूं। क्या था? काउंट रेंज। यस, हैप्पी प्रॉब्लम डन। अच्छा ओके, काउंट हैप्पी, हैप्पी पीपल। सामने वाला सोचेगा हैप्पी एलिमेंट डन, दैट इज नाउ। अच्छा, दैट इज एक्चुअली हम लोग नाम क्यों चेंज नहीं कर रहे हैं पता है? ये टीसीएस की प्रॉब्लम है। व्हेन यू सर्च विद दिस नेम ना, काउंट रेंज, आपको गूगल पे मिल जाएगी। यू विल गेट द प्रॉब्लम, काउंट रेंज। दैट्स वाई मैंने सोचा ना यार, नहीं तो मैं होता तो हैप्पी एलिमेंट्स डालता नाम। और तुमको मैं एक बात बताऊं, ध्यान से सुनो। आपने फोर लूप के अंदर जो इफ की कंडीशन लिखी है ना, वो कुछ और नहीं लिखी है। ऊपर सेकेंड इफ पहले आया है, और पहला ऊपर बाद में आया। ऑब्जर्व करो, एक जगह आई की वैल्यू को लास्ट मान लेना, और एक जगह आई की वैल्यू को जीरो मान लेना। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ चुके होंगे। सर तुमने इसको अंदर क्यों नहीं किया? सुनना, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर मैं फोर लूप के अंदर ये काम करता, तो हर बार मुझे ये दो इफ चेक करने पड़ते ना, कंप्यूटेशन ज्यादा लगता। जबकि वो एक एक बार चले और खत्म हो गए, कंप्यूटेशन बच गया। कोड दिखने में अंदर वाला अच्छा लगता है, लेकिन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने के बाद आपको पता होनी चाहिए एक इंस्ट्रक्शन को भी कंप्लीट होने में कितनी साइकिल लगती है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चैप्टर है कंट्रोल यूनिट, वो तो आपको ये तक बता देता है एक इंस्ट्रक्शन में कितनी साइकिल लगेंगी, वो आप खुद इवेल्युएट करते हो कंट्रोल सिग्नल भेज के। मैं मानता हूं आपने इस लेवल पर वो डिटेल में सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा। यूट्यूब पर मेरे वीडियो अवेलेबल है, स्पेशली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के तो पूरे ही हैं। दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का इससे टफ सब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है? हमने ऊपर के फोर्थ और सिक्स लाइन में जो कंडीशन लिखी है, उसी पे उन्हीं कंडीशन को बाकी लोगों के लिए अंदर लिखा है, अगर तुम ऑब्जर्व करो तो। किसी भी आई के लिए। ओके ना? बस आपको कुछ और नहीं करना था। क्लियर है? होपफुली यू पीपल हैव डन दिस। लेकिन चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स बहुत कम है, 3 है ओनली। ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है यार। हरी अप। मेरे तो लास्ट क्लास में ये जो पॉपअप बहुत कम खुल रहा था, तो मैं खुश हो गया था कि ये प्रॉब्लम चलो यार इतनी डिस्टर्ब नहीं कर रही है। आज में ज्यादा कर रही है।
प्लीज 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 रेस्पॉन्ड फास्ट। एक काम करते हैं, कल मैंने जो पीडीएफ देखी थी उसमें प्रॉब्लम है बाउंड्री करके, जो हमने नहीं करी है। कौन सी है? डिवाइड वाली। यस, डिवाइड बॉल्स इन ग्रुप्स। ग्रुप्स, read the problem from your PDF, read the problem from your PDF। मैं इतनी स्क्रीन पर रह रहा हूँ, सिर्फ कुछ लोगों के कंप्लीशन का वेट कर रहा हूँ, हैप्पी एलिमेंट का। हेलो, बाकी लोग जल्दी से कंप्लीट करो इसे। इस चीज की वेट मत करो कि सर हम कर देंगे, तुम कर दिए होते तो हो चुका होता। वो प्रॉब्लम की जो मैंने अभी डिवाइड द ग्रुप्स, डिवाइड बॉल्स इन ग्रुप्स, यस, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है अगेन। और चलो सॉर्टिंग से होगा, आपको भी दिक्कत ना रहे। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द हिंट, सॉर्टिंग से होगा, पर बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है, इतनी हिंट देके हिलेगी नहीं प्रॉब्लम। एंड डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। उसकी वजह है, सुनना, आप लोग टफ प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, मैं बोलू कुछ भी ये एक अलग बात है। मॉक वीटा देख के आपको लेवल पता चल गया होगा, है ना? मॉक वीटा सबने दिया ना? पहले तो हैप्पी एलिमेंट बोलो। और मैं चाहता हूं, यार एक तो 6 लोग 7 लोग तो कम भी हो गए। क्या काम क्या होता है यार आप लोगों का? प्लीज जल्दी, डिवाइड बॉल्स इन ग्रुप्स, बहुत अच्छी तगड़ी प्रॉब्लम है, दिमाग हिला देगी आप लोगों का, पसीने छूटेंगे। क्या ये प्रॉब्लम इंक्रीजिंग सॉर्टिंग के बजाय डिक्रीजिंग सॉर्टिंग से भी हो सकती थी? आंसर इज यस, कंडीशन एडजस्ट करनी पड़ती बस। जहां लेस देन इक्वल टू वहां ग्रेटर देन इक्वल टू होता, मुझे जितना लगता है। या जहां प्लस के होता वहां माइनस के भी हो सकता था, ये भी हो सकता था ना? वो तो जब लिखेंगे तभी पता चलती है, ऐसी फीलिंग, इंट्यूशन ऐसा ही है कि लेस देन इक्वल टू ये स्वैप होते, या प्लस माइनस के स्वैप होता, ऐसा कुछ कुछ स्वैप होता, या दोनों होते। बट इंक्रीजिंग ऑर्डर की बजाय डिक्रीजिंग ऑर्डर होता तब भी ये प्रॉब्लम वे होता। और अब मैं आपको एक और हिंट दे रहा हूं, जो प्रॉब्लम मैंने आपको करने को दी है उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो बेटर है आप इंक्रीजिंग के साथ जाओ। बट कैसे हिलाओगे ये प्रॉब्लम, वो इंपॉर्टेंट है। अरे यार, लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम थी जिसका मुझे कोड करना था ना, हीप में। यस सर, कंसेक्यूटिव सम वाली, इसमें n/2 से डिवाइड करके आगे बढ़ाना था। कंसेक्यूटिव सम? यस सर, लिस्ट से नहीं, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू को ऑफ करके फिर उसको आगे। ओ, अरे यार वो तो टीसीएस की प्रॉब्लम है, मतलब कोड वीटा की। चलो चलो फिर तो उसको पहले करना पड़ेगा, पहले ही सेव करो। ये काम करूं, आप लोग करो, आप पीडीएफ देखो, आप मेरी स्क्रीन मत देखो, मैं कोड लिख रहा हूं उसी का। पहले मुझे तो प्रॉब्लम कहाँ है वो प्रॉब्लम, मैं, आप पीडीएफ में वो प्रॉब्लम देख लीजिएगा।
कलेक्टिंग कैंडीज हो गया है, मिनिमाइज सम है, यस यस यस, इनपुट अगेन वैसा ही है, और आपको एक आउटपुट चाहिए परफेक्ट, बहुत बढ़िया, और परफेक्ट, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, डन, बहुत सही है। आप लोग इतने में काम करो बच्चों, फनी है फनी है फनी है, परफेक्ट। मैं उसी का कोड कंप्लीट कर रहा हूं, आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान नहीं देना है, प्लीज। सबसे पहले इंपोर्ट हीप क्यू, एक अलग से लिस्ट, that list become heapq.heap my list for I in array, एक 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 बंदे को पकड़ के हीप क्यू, कुछ इस हीप में, और -1 इंटू आई, क्योंकि हमने लूप और वो वाला लगाया है, कुछ नहीं करना है, फाइल की, डोंट वरी, मैंने ऐसे ट्राई करने को बोला था, और आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। -1 इंटू हीप ऑफ हीप क्यू डॉट हीप ऑफ, और हीप आपको बतानी पड़ेगी किससे पॉप करना है, वो एलिमेंट वापस से पुश कर दो, हीप क्यू डॉट हीप पुश -1 इंटू टेम्प डिवाइडेड बाय 2, करते 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 ये सारे लोग आ गए। सर इज इक्वल टू 0 फॉर आई इन माई मैप आंसर प्लस प्लस इक्वल टू -1 इंटू आई, रिटर्न आंसर। ओके, minimum sum after a operations, हाँ ये प्रॉब्लम थी, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। 2 मिनट आप अपने पूरे लॉजिक को होल्ड रखिएगा और मेरी बात को सुनिएगा प्लीज। जो लास्ट क्लास में अपन ने किया था उसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना प्लीज। चूंकि मैंने बताया था आपको क्या, -1 आपको मल्टीप्लाई करना है हर एक से जब आप इंसर्ट करोगे, क्लियर है? जब आप निकालोगे तो वो एलिमेंट माइनस की फॉर्म में निकलेगा। आप इस बात का ध्यान रखना कि आप उसको माइनस से के हिसाब से निकलेगा, आपको वापस से -1 से मल्टीप्लाई करके अपना ओरिजिनल वैल्यू गेट करना, निकालना, क्लियर है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कुछ नहीं था, इनपुट लाइंस आपको क्लियरली पता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है और डाउट भी नहीं होना चाहिए। इंपोर्ट हीप क्यू,
एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। माई लिस्ट जो कि मीन हीप मैक्स हीप बनेगी, हमें पता है हर बार के ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करने, सॉरी ए की वैल्यू 1 से माइनस करोगे, तो ध्यान से सुनना, ये मैंने हिप्पीफाई करा, तो जो खाली हिप है वो हिप्पीफाई हो गई। नेक्स्ट, हिप में सारे लोग आपकी मीन हिप बनी पर -1 कर करके, तो इंटरनली वो मीन हीप है, मेरे लिए वो मैक्स हीप है। पर बनेगी कैसे वो, जब वो एलिमेंट निकलेगा तो -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये मेरा मानना है, ऐसा मुझे करना पड़ेगा। अच्छा, कितने ऑपरेशन करने के बाद आपको, कितने ऑपरेशन करने के बाद आपको ये डिसीजन लेना है, के ऑपरेशन करके। तो के की वैल्यू इनिशियली जो भी है, लूप के बार चलना चाहिए या इंश्योर करो। फोर लूप लगाना है तो फोर लूप लगाओ, वाइल लूप लगाना है तो वाइल लूप लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, के तक चलना चाहिए। एग्री ना? बस हर बार क्या करना है, वो वैल्यू पॉप करो, उसको -1 से मल्टीप्लाई करो, आपकी मैक्स वैल्यू आ गई। उस मैक्स वैल्यू को आधा करो, उस मैक्स वैल्यू को आधा करो, -1 से मल्टीप्लाई करो। बट मैंने आपको पहले बताया था, क्या याद रखना है वो देखो, ध्यान क्या रखना है, -7/2 -4 होता है, जबकि जबकि 7/2 3 होता है, इंटू -1 -3। आपको 7/2 को 3 करना था ना, -1 तो तुम मीन हीप की एडजस्टमेंट कर रहे हो, मुझे एज ए प्रोग्रामर कोई दिक्कत नहीं है, तुम कैसे करो तुम्हारी अपनी हेडेक है, लेकिन ये मीनिंग बदलने नहीं चाहिए ना। अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा ना, तो पहले क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1, ये ठूक जाऊंगा, इसलिए मैं ये ब्रैकेट पहले लगा रहा हूं, 10/2 -1 है ना। बस क्लियर है, ये चलाया। अब ये फोर लूप लगा के वापस -1 से मल्टीप्लाई करके काम खत्म। कभी कभी बहुत जल्द। अब सुनना, एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, प्लीज मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से, प्लीज प्लीज प्लीज, इधर देखो, माई लिस्ट के हर बंदे को आपको क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है ना, है ना। माई लिस्ट के, अरे यार, एरे के हर बंदे को इस वक्त -1 से मल्टीप्लाई करना है, और इस नहीं कर रहे हो, और हिप तो आपका एक बार में हो जाता है ना। क्लियर है? क्या मैं इस कोड को छोटा कर सकता था लैम्डा यूज करके? कर सकता था। मुझे बताओ, एक ऐसा फंक्शन, सुनना, जो सारे एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करके उसमें आपको रख दे, ये काम मैं एक लाइन में कर सकता हूं, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूं फॉर द टाइमिंग। आप इसलिए ये कोड आपके पास पीडीएफ में है। क्लियर है? ट्राई करता हूं, कुछ लोग शायद और अच्छे से लेमड़ा को फील कर पाए, तो ध्यान से सुनना, कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरी बात को देखते जाना। एरे इज इक्वल टू, ये अच्छी बात नहीं होती है ना, क्या नहीं होती है, ये अच्छी बात ये नहीं होती है कि उसी एरे को आप चेंज करो, अच्छी बात नहीं होती है, बट मेरी मजबूरी है इसलिए अपन कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ मैप ऑफ
लैम्बडा एक्स एक्स इंटू -1 कॉमा एरे। मैं तुमको बताता हूं, ये प्रैक्टिस की बात है ना। मैं आपको इसका इवन आउटपुट करके भी दिखा दूंगा, डोंट वरी, हर स्टेज पे। यस, लेट मी वेरीफाई फर्स्ट, फिर आगे बात करेंगे। देयर आर दो ओपनिंग, दो ओपनिंग, दो ओपनिंग, दो ओपनिंग, ये खत्म कहानी। नाउ मैं एक टेस्ट केस लेकर आता हूं। कौन से वाले से? मिनिमम सम बेटर है, मैं ये ले लेता हूं। 41 शुड बी द आंसर ना। फर्स्ट पहले ये चेक कर लेंगे, फिर आगे बात करेंगे। और ये सब धीरे धीरे आपके कोड स्मार्ट होते जाते हैं। 41 इज द आंसर। अब मैं आपको बताता हूं मैंने क्या किया, प्लीज। इंट माई लिस्ट, इसके बाद माई लिस्ट, इसके बाद माई लिस्ट, इसके बाद माई लिस्ट। मैं आपको, और यही आपको डिबगिंग करना होता है। सुनो, आपकी इनिशियल लिस्ट थी 10 5 20 50 10 5। जब मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया सबको, तो ये लिस्ट वो है। करने के बाद स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी, हीप कंप्लीट होने के बाद, इसका मतलब के ऑपरेशन चल लिए थे। के ऑपरेशन चलने के बाद ये कुछ स्थिति ऐसी थी, वापस से सबको -1। तो मैं, याद करो, मैंने आपको मैप बता रखा है, आपने मैप का एक यूज करा ना, ये देखो कोड कितना आसान हो गया। क्लियर है? अब मैं एक काम करता हूं, मैं प्रिंट, चूंकि बहुत ज्यादा हो गए इसलिए आपको कोड बड़ा दिख रहा। नाउ दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कोड। पक्का ना? दैट कम्स विद एन एक्सपीरियंस। मैंने तुम्हारे सामने ट्राई किया है सब कुछ, कोई रटा रटाया है नहीं। इवन मैंने तो कोड भी नहीं किया था उसका। ओके ना? बस परफेक्ट है। कम टू द प्रॉब्लम जो मैंने आपको दी है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। डिवाइड द बॉल्स, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। आ, चलते हैं, इधर देखिएगा प्लीज। जैसे मैंने बोला था आपको सॉर्ट करना है, प्लीज। 1 2 3 और 5, ये क्या कह रहा है पता है? ये कह रहा है आपको नॉन एम्प्टी साइज के ग्रुप में बांटना है। आपको नॉन एम्प्टी साइज के ग्रुप में बांटना है। ग्रुप कैसे हो सकते हैं? पहला बंदा इधर चला जाए, दूसरे बंदे उधर चले जाए, या फिर 1 2 इधर चले जाए, 3 5 इधर चले जाए।
कोई बच्चा है जो इसका सॉल्यूशन सोच भी पाया है? मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम टफ था। ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना था। लेकिन ऐसा भी नहीं है, यू नीड कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान से सुनो, आपको नहीं पता कि मैं ये डिवाइड कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, या क्या कर सकता हूं, आई डोंट नो। क्लियर है? बट बात यहां रुकती नहीं है। ये क्या कह रहा है पता है? आपको कोई चीज मिनिमाइज करनी है, और वो क्या चीज है वो भी बता रहा हूं। बट मेरी बात को समझो, जब आप दो ग्रुप बना देंगे ना, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जब बना देंगे तो इस ग्रुप में स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट का डिफरेंस आपको चाहिए। सेम यहां पर भी है। अगर पर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिफरेंस अगर दो और दो से ज्यादा एलिमेंट है तो, नहीं तो वो एलिमेंट उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा सर, हम कर वो कह रहा है, ये कह रहा है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट इस ग्रुप का शुड बी इक्वल टू इस ग्रुप का। ओहो, इस ग्रुप का लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट और इस ग्रुप का लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट तब आता है पिक्चर में जब दो और दो से ज्यादा लोग हैं। लेकिन अगर एक बंदा है तो वो खुद, ये दोनों लोग इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो तुम इक्वल करो। कैसे? किसी +1 कर सकते हो या -1 कर सकते हो, दैट नीड्स या दैट कंसीडर्ड एज वन ऑपरेशन। और वो वन ऑपरेशन आप क्या कह रहे हो? मिनिमाइज करना है। क्या मैं यही प्रॉब्लम था पहले तो ये देख लूं? मुझे भी बहुत सारी। अच्छा, टर्न, दैट इज कॉल्ड टर्न। एक टर्न में आप किसी भी बॉल को एक से इंक्रीज या एक से डिक्रीज कर सकते हो। क्लियर है? अब सोचो, घोड़े खुले ना? सर बहुत खुल गए घोड़े तो, लेकिन तबाही नहीं रुकती है। ध्यान से सुनना, मैं मजेदार आपको एक बात बता रहा हूं। कॉन्सेंट्रेट कैसे कर, मैं आपको बता रहा हूं, वो सुनो प्लीज। एक एग्जाम्पल दूसरा ले रहा हूं, या फिर पहले इस एग्जाम्पल से ही लेते हैं। बहुत कुछ चीजें रिक्वायर्ड है इसलिए बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जब ये प्रॉब्लम तुम कर रहे होंगे तो तुमने ये रियलाइज किया होगा कि मुझे, सुनना बहुत ध्यान से, दो ग्रुप में कुछ रैंडम नंबर्स होंगे, स्मॉलेस्ट चाहिए और लार्जेस्ट चाहिए। ये काम ही ऑर्डर ऑफ एन में होता है। तुम्हें ये तो नहीं है कि ग्रुप में एक प्रकार के लोग होंगे, नहीं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ग्रुप की साइज कुछ भी हो सकती है, तो ये काम मैं मेरी मर्जी से रखूंगा ना। अच्छा सुनना, क्या ये काम कांस्टेंट टाइम में हो सकता है? यस, अगर एरे को सॉर्ट कर दूं तो। ध्यान से अब मेरी बात सुनना। लेट मी ग्रुप का डिवीजन, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत सारे नंबर है।
देश, ये नंबर्स हैं। मैंने ग्रुप का डिवीजन ऐसा कुछ करना चाहा, इट इज ए ग्रुप 1 एंड इट इज ए ग्रुप 2। मुझे कोई बता सकता है इस ग्रुप में लार्जेस्ट एलिमेंट कौन होगा? ऑफ कोर्स ये होगा। स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन होगा? ऑफ कोर्स ये होगा। इस ग्रुप में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन होगा? ऑफ कोर्स ये होगा। और इस ग्रुप में लार्जेस्ट एलिमेंट कौन होगा? ये होगा। हाँ है ना? ये ग्रुप का डी है शुरू से अंत तक। चलाओ। मतलब मेरा पिछला वाला बंदा या मैं बंदा इस ग्रुप में हूं, मेरा अगला बंदा उस ग्रुप में है। और ये पोजीशन फिक्स है, ये स्मॉलेस्ट है, ये जस्ट, और मैं ये वाला बंदा स्मॉलेस्ट है इस ग्रुप का। परफेक्ट हो गया ना? ऑर्डर ऑफ 1 में मुझे ग्रुप के स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट मिल गए, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट मिल गए। मुझे बताओ इन दोनों ग्रुप को इक्वल करना है, इक्वल करना है तो मैं क्या कर सकता हूं? बताओ, बहुत ध्यान से सुनना। इन दोनों के डिफरेंस को, इन दोनों के डिफरेंस से माइनस कर लो। या तो तुम इसको घटाना चाहोगे या तुम इसको बढ़ाना चाहोगे, यही तुम्हारे टर्न की वैल्यू है। सर मेरे को नहीं समझ आया। चलते हैं बॉस, ध्यान से अब मेरी बात को सुनना प्लीज, प्लीज सुनो, मस्ती मत करो। देखो 1 2 3 5, जब मैं कह रहा हूं ये ग्रुप ऐसे बन गए हैं, तो इस ग्रुप की वैल्यू क्या है? स्मॉलेस्ट माइनस लार्जेस्ट। भैया एक बंदा है तो वो खुद। इस ग्रुप की वैल्यू क्या है? 5 - 2। व्हाट इज दैट? 3। मुझे बताओ, मुझे बताओ, एक को, एक को बढ़ा दो या इनमें से कुछ को घटा दो, तुम हो जाएगा, ये गारंटी है। तुम कौन हो जाएगा? सर ऐसा कैसे हो जाएगा बताओ तो सही। वो मैं बता रहा हूं, आपको टर्म लगेगा, आपको टर्म लगेगा, ये जो डिफरेंस आया और ये जो, अरे यार, ओके सॉरी, दिस, दिस और दिस और दिस। अब ऐसा करता हूं, कभी कभी तो हालत ही खराब कर देता है यार। ओके, क्या ग्रुप का डिवीजन रखना है? तो एक काम करते, मैं आपको कुछ कुछ चीजें बफर में रखते चलो। अब देखिएगा ध्यान से, नहीं, अपन ग्रुप का डिवीजन ऐसा करते हैं, तो 1, ये 1 आया, इधर 5 - 3, 5 - 3 2, सॉरी 5 - अरे यार 3, दैट इज 2। इसका डिफरेंस आया, इसका डिफरेंस आया 2। टर्न की वैल्यू 2 - 1 1 आएगी। मतलब मैं ये चाहूंगा ग्रुप का डिवीजन,
सर क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। होल्ड योर ब्रीथ। ग्रुप का डी 1 2 आया और 5 आया। अब टर्न की वैल्यू 5 माइनस 2 3 आएगा। वो ग्रुप पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे। पोजीशन पे मुझे टर्न की वैल्यू 2 लगी, दूसरी पोजीशन पे टर्न की वैल्यू 1 लगी और तीसरी पोजीशन पे टर्न की वैल्यू 3 लगी। सर हुआ क्या, मैं अब आपको बता रहा हूं, वो सुनना। जब पहली पोजीशन पे 1 था, या तो मैं इसमें से किसी को बढ़ा सकता हूं या किसी को घटा सकता हूं। मेरी बात को अब ध्यान से सुनना। ऐसा क्यों हो रहा है, या बढ़ने और घटने से काम हो रहा है, ध्यान से सुनो प्लीज। अगर मैं 2 को, ध्यान से सुनना, 2 को 3 कर दूं, 1 से बढ़ा दूं, 2 को, तो इस जगह की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 3 2 हो जाएगी। है ना, सुनना बहुत ध्यान से। 2 को और 5 को स्क्वायर कर दूं, 2 को और 5 को स्क्वायर कर दूं, तो लार्जेस्ट वैल्यू हो गई 4 और स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई 3 1। इधर 1 आ गया और इधर का भी डिफरेंस 1 आ गया। सर एक काम करो, 2 को मत करो, इस 1 को 2 कर दो, ये भी तो कर सकते थे। इधर का डिफरेंस आ गया 2 और 5 माइनस 3 भी 2 आ गया। अच्छा, बात अच्छी बात है, लेकिन इधर से देखना, जब मैंने 1 2 रखा और 3 5 रखा, सुनना, मैं 3 को 4 कर सकता हूं ना। जब मैंने 3 को 4 करा, 3 को 4 करा तो डिफरेंस 1 आया और इधर भी डिफरेंस 1 है ना। या 5 को 4 कर सकता हूं ना, हाँ, तब भी डिफरेंस 1 आया। तो ऐसा क्या करूं कि मैं यूटिलाइज कर सकूं। बात समझ में आ रही है। तो ये काम पूरे जगह करना पड़ेगा, लेकिन टर्म कैसे कैलकुलेट हो रहा है, तुम्हारे लेफ्ट वाले ग्रुप में जो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट है और लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट है, और इन दोनों का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो तुम्हारा टर्म की वैल्यू है। हाँ, लेकिन सर एक बार टर्म 2 था, एक बार टर्म 1 था, एक बार टर्म 3 था, तो क्या मुझे इन तीनों का मिनिमम चाहिए होगा या होगा? तो हर निकलेगा तो एक्चुअल आंसर क्या होगा, मिनिमम ऑफ ऑल टर्न। बात समझ में आई, मिनिमम ऑल टर्न तुम्हारा आंसर होगा। सर बहुत टफ हो गया, सच में टफ हो गया है, पर मैं आपको बात कर रहा हूं। होल्ड योर ब्रीथ, लेट मी। कहीं कुछ चीजें टफ होती हैं और मैं आपको इस गलत फहमी में कतई नहीं रखवाना चाहता। बॉस ये टीसीएस का क्वेश्चन है और मैं आपको एक बात बताता हूं, 1 से 1.5 क्वेश्चन आपका कोड वीटा में हो गया, इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है नहीं ना। तो बॉस यार फिर तो टफ होगा ना कुछ, और लर्निंग के वक्त टफ की अगर टेंशन ले रहे हो तो गलत है।
तो पहले तो इनपुट में देखते हैं आपको क्या क्या मिलेगा। ओके, आपको एन मिलेगा और नंबर्स मिलेंगे, एन मिलेगा और नंबर्स मिलेंगे अगली अगली लाइन में। एन इज इक्वल टू सर इन, यस, सर क्या एक और टेस्ट केस जो सैंपल टेस्ट केस 1 है उसको ड्राई रन करके दिखा सकते हैं? के लिए तो सैंपल टेस्ट केस 1 है क्योंकि बिकॉज मुझे इसका आंसर जो आया वो गलत लग रहा है, क्योंकि इसमें एक केस बन सकता है जिसमें बिना किसी टर्न के भी मिल जाएगा। उसका आंसर जीरो, क्या सर? मैं बताऊं, इसका किसी का आंसर जीरो आ सकता है, बताऊं यस सर, इसका 0 उसका सैंपल केस 1 का 0। अरे सैंपल, अरे मैं इसका बोल रहे हो क्या, टेस्ट केस 1 बोल रहे हो क्या? यस सर इसी का अरे तो भैया सैंपल कहाँ है बोल रहे हो तुम? सर हो इसका सकता है इसका कहीं 0 गलत भी हो। एक सेकेंड, लेट मी, 8, 20, 10, 16, तो मैं सॉर्टेड रखता हूँ, सॉर्टेड रखूंगा तो कैसा आएगा, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, बताओ कैसे रखूं, बताओ। सर पहला 10, 15, 16, 17 मैक्सिमम हाँ, पहला 10, 15, 16। तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है बच्चे। क्या कौन बोल कौन रहा है? आदित्य ना? पहला ग्रुप किसका रखना, चैट बॉक्स में लिख दो अगर लिख सको तो, या कोई और सुन पाया? मैं नहीं सुन पाया। 10, 15 और क्या बोला? फर्स्ट ग्रुप 10, 15, 16, 17, 10, 15, 16, 17। दूसरा ग्रुप 13, हाँ 13, 18, 19, 20, ये भी 7, ये भी 7, तो आपको 0 लगेगा। हाँ, योर आंसर इज शुड बी 0। अगर मैं बोलूं फिर इस अप्रोच से 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8 लोग हो गए। लेट मी डन। 10 और 20, 10 और 7, 3 और 5, 5 और 4, 6 और 3, हाँ ओके, फिर ये ठुक जाएगा। ओके, that time that will not work, or if it will not work, then our logic and complete logic is waste. और ऐसा इसलिए हुआ कोई और बच्चा जो अपना इनपुट देना चाहे? यस, इस केस में फिर सॉल्यूशन रॉन्ग हो सकता है। परफेक्ट, परफेक्ट। जो हमने सॉल्यूशन डिस्कस किया है एटलीस्ट, और ये फर्स्ट टाइम है 3 बैचेस में बता चुके हैं और इसमें ये सॉल्यूशन ऑब्जर्व नहीं हुआ है, तो फिर अभी छेड़ने से तो कोई मतलब नहीं है इसको। एक बार
कोई और ऑब्जर्वेशन होगा तो कल इसको डिस्कस करा जा सकता है, बट फॉर द टाइमिंग फिर इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते। क्लियर है? नो, तो प्लीज आज जो अपन ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है उस प्रॉब्लम में ऑब्जर्वेशन सिंपल सा एक है, आपको सॉर्टिंग पहली रिक्वायरमेंट है, बट इसके बाद आपको प्रॉपर पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे चीजें आफ्टर सॉर्टिंग। क्लियर है? आपको कैसे टारगेट अचीव करना है। सॉर्टिंग आपको एक और चीज बता रहा हूं, कुल मिलाकर के कहीं लगा कर करूं, मुझे सिर्फ चेक करना है ऐसे सर्टेन केसेस में क्या मैं अपने पड़ोसियों को देख करके डिसीजन ले सकता हूं। आपको ये ऑब्जर्व करना है, अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो ये काम सॉर्टिंग के थ्रू हो सकता है, जैसा कि अपन ने प्रीवियस एग्जांपल में किया था। और इंटरेस्टिंगली ये ऑब्जर्व नहीं हुआ है, अदरवाइज मैंने ये पढ़ाया है और तब ये ऑब्जर्वेशन गलत हो गया, क्योंकि ये सॉल्यूशन तो सच बात है एक ग्रुप बन सकता है जहां पर वो ग्रुप है 10, 15, 16 और 17। क्या फर्क है कि 10 और 17 एक जगह रखना है और 13 और 20 एक जगह रखना है, बाकी सबको अलग अलग रख रहे ना, फर्क नहीं पड़ता है। ये लार्जेस्ट और ये स्मॉलेस्ट 7 आ गया, ये लार्जेस्ट और ये स्मॉलेस्ट 7 आ गया, और आपके टर्म की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती थी। कोई नहीं, इसको कल छेड़ेंगे कुछ और चीजों के साथ। क्लियर है? नाउ एक चीज पूछनी है मुझे, कैडकॉस करके जो कंपनी का आना था वो आ चुकी है क्या यस सर। फॉर एसोसिएट प्रोफाइल के लिए, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर? जी सर, आ चुकी है। पहले मतलब क्या कितने राउंड्स हो चुके हैं और कौन, क्योंकि कल मेरे को एक बच्चे ने मैसेज किया था इसलिए ये मैं पूछ रहा हूँ। यस सर, दो उसके 4 राउंड होने सर, टोटल 2 हो चुके हैं। पहला round कौन सा था, दूसरा कौन सा था? सर पहला असेसमेंट था। क्या असेसमेंट था? असेसमेंट में सर आपने जो बताया नहीं थे, कंप्यूटर फंडामेंटल, डीबीएमएस के क्वेश्चंस और एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, और पहले सेकंड राउंड राउंड के बाद कितने लोग क्लियर हुए? 28 लोग सर। 28 लोग। उसके बाद सेकेंड राउंड राउंड क्या था? सर उसमें एक लिंक आई थी जिसपे एचआर आया था और उसने इंटरव्यू लिया था। एक लिंक आई थी, मतलब ये कैंपस में वो लोग नहीं आए थे? नहीं नहीं सर, ये थी कैंपस ड्राइव ही, बट टोटल ऑनलाइन थी। अच्छा, उनके अथोराइज पर्सन कैंपस में नहीं आए थे, नो सर। लेकिन प्लेसमेंट टॉक भी हमारी गूगल मीट के थ्रू ही हुई थी। अच्छा प्लेसमेंट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अच्छी बात है, एक यूनिक टाइप की ड्राइव थी, अच्छी यस बात सर। है। कोई दिक्कत नहीं है। 28 के बाद कुछ लोगों का इंटरव्यू हुआ? जी सर, 28 लोगों का इंटरव्यू हुआ है, 11 पीपल आर सिलेक्टेड ऑन दैट। 11 पीपल आर शॉर्ट लिस्टेड, उसे सेलेक्टेड नहीं बोलते हैं। सॉरी सॉरी, शॉर्ट लिस्ट। माय क्योंकि बैड। अगर इसकी, क्योंकि मैं तो खुश हो गया ना 11 होते ही, ठीक है, और तुम भी खुश हो गए होंगे, लेकिन दैट यस इज सर। कॉल्ड शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है, मेरे को यह जानना ही है कि पूछा था क्या, मैंने जो हिंट दिया था वो पूछा था? हाँ सर, देयर आर डीबीएमएस क्वेश्चन एज वेल ओवर देयर। और सर कुछ कोड के क्वेश्चन थे जिसमें सी के कोड थे, उनको आउटपुट बताना था। 4 या 5 ठीक है सवाल उसके भी थे सर। ठीक है, तो सी के कुछ कोड थे, आउटपुट बेस्ड उसका सवाल बताना था। क्या जी उनका सर। फोकस उप्स और डीबीएमएस को लेकर था? हाँ सर, रिलेटेड था, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि एक दो क्वेश्चन उसमें भी थे जो थ्योरेटिकल थे, जिसमें लॉगरिथम के बारे में पूछा था कि इस टाइप के लॉगरिथम को क्या बोलते हैं। टेक्निक्स पूछी थी छोटी थोड़ी, बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड था, बट था क्वेश्चन कंप्यूटर फंडामेंटल।
चलो मैं अभी ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं वो भी बता दूंगा, रीजन बताऊंगा। मेरे को उस बच्चे से आंसर चाहिए जिस बच्चे जो बच्चा 28 में तो है पर 11 में नहीं है। कोई ऐसा बच्चा अवेलेबल है क्लास में? सर आई वॉज प्रेजेंट इन बोथ, मेरा 11 में भी नाम है। अरे मेरे को वो बच्चा चाहिए जो 28 में तो है पर 11 में नहीं है, कि दुख मना रहा है अभी तक। ऐसा कोई बच्चा नहीं है। अरे यार, एक्चुअली आप लोगों ने सिर्फ एक दिन पहले बोला, मैंने उसकी स्टडी करी, स्टडी के बाद मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने इनपुट दिया। क्या इनपुट फेवरेबल था या नहीं था? पता चला आप गलत डायरेक्शन में गए तो नुकसान हो गया। एक सही समय पर कुछ पढ़ते बजाय उसके ऐसा है, तो मैं गाइडेंस ना दूं अगर ऐसा कुछ है तो। चलो ठीक है, अगेन मैं आपको बता देता हूं, जो लोग 11 शॉर्टलिस्ट हुए हैं, क्या आप लोगों को फिजिकली लखनऊ बुलाया है? नो सर, अभी एक टेक्निकल इंटरव्यू राउंड और होगा जिसमें प्रॉपर टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बार का जो इंटरव्यू था वो मिक्स मैच था, जिसमें कुछ टेक्निकल था, कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड, कुछ पर्सनल रिलेटेड। लास्ट वाले राउंड में गोमती नगर जाना है लखनऊ से। चलो ठीक है, होपफुली कुछ काउंट निकल के आएगा अच्छा। लेकिन यस, फॉर दिस कंपनी और फॉर ऑल कंपनीज, उप्स के पिलर, उप्स की कुछ चीजें जो मैसेज करी थी वो तो आनी ही चाहिए, बतानी ही चाहिए, और डीबीएमएस की भी कुछ चीजें। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, और इसी के साथ कुछ कुछ चीजों को और नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एक प्रॉब्लम मुझे कवर और कम से कम हिंट देना था। चलो, अरे हिंट क्यों देना भाई, सेम प्रॉब्लम टीसीएस पे आई है और टाइटल वही नाम रखा है। मैं आपको लिंक दे रहा हूं चैट बॉक्स में, है ना? ये तो काम कर ही सकते हैं अपन। सॉरी, पहले तो हम इस पे चलें। अच्छा, ये काम का नहीं है तो ठीक है। प्रॉब्लम इज मिनिमम प्लेटफॉर्म। कल अपन ये जीएसजी प्रैक्टिस दैट नीड्स ओनली सॉर्टिंग, जो आज अपन ने सीखा है, ये आपका होमवर्क है। ये प्रॉब्लम अपन जैसा जैसा कर रहे हैं उसके आधार पे, दैट इज, आप इसे सेव कर लीजिएगा। अगेन ये बहुत, चैट बॉक्स मीटिंग क्लोज करते ही चैट बॉक्स निकल लेगा। क्या बोला किसी ने? कल मॉर्निंग में ट्रेनिंग है क्या? कल क्या डे है? कल कल थर्सडे, फ्राइडे है। फ्राइडे सॉरी। हाँ, फ्राइडे में मॉर्निंग में नहीं है, फ्राइडे में मॉर्निंग में नहीं है। क्यों, कॉलेज नहीं है क्या कल? कल कॉलेज है या नहीं है? नहीं है सर, क्यों? फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ रहता है। फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ रहता है? नहीं, कल की शाम की ही है, कल की शाम की है। अरे यार, अच्छा, फिर भी ठीक है, कल शाम की है। परसों वापस से सैटरडे को अपना 3 घंटे वाला वही टाइम टेबल है जो लास्ट सैटरडे को नहीं हो पाया था, ऐसा। तो कल मॉर्निंग की नहीं है। क्लियर है? नाउ मैंने एक होमवर्क दिया है, सारे लोग इसको ओपन कर लो भाई, क्योंकि चैट बॉक्स अभी एंड हो जाएगा। आई एम क्लोजिंग द मीटिंग। तो पहले तो मैं ये सब कुछ चीजें और क्लोज कर दूं। प्लीज चैट बॉक्स से लिंक को कॉपी कर दो। मिनिमम प्लेटफॉर्म, डिक्टो प्रॉब्लम, आज दिन, कोड बीटा। कल अपन